दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएम एक्सपर्ट 2.0 के चैनल में। आज हम अध्याय 12 विद्युत एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R डैश अनुपात का मान क्या है। देखिए कोई तार है हमारे पास, ये इसका जो प्रतिरोध है वो R है और इसको हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया है। 1, 2, 3, 4 और 5। जब इसको हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसका तार का प्रतिरोधक भी 5 भागों में बट जाएगा। तो वो हो जाएगा R/5, ये भी होगा R/5, ये भी R/5, ये भी R/5 और ये भी R/5। अब इसका हमें पार्श्व क्रम में प्रतिरोधक में मतलब अनुपात निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पार्श्व क्रम में प्रतिरोध, अब इनको पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। ऐसे कोई तार है, एक, दो, ये 3, 4, ये 5 हमने पार्श्व क्रम में जोड़ दिए हैं। तो देखो पार्श्व क्रम में जो तुल्य प्रतिरोधक होता है वो कितना होता है, आर पी मानते हैं इसे। इसका जो फॉर्मूला होता है पार्श्व क्रम में प्रतिरोध का कितना होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है। तो अब देखिए आर पी यानी पैरेलल यानी कि पार्श्व क्रम या समांतर। R1 क्या है, R/5, R2 क्या है, ये भी R/5, R3 क्या है हमारा, ये भी R/5, R/5 और R5 क्या है, जो R4 R/5 और R5 R/5। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो RP ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 5R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। इसका एलसीएम लेके ये आएगा 25/R। ठीक है। इसको देखो ये आ जाएगा RP 25/R। और ये RP क्या है, हमारा R डैश है, जो पूछा है सवाल में क्या है, R डैश है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, 1/R डैश, 1/R डैश, ये वाला R डैश बराबर 25/R। और R/R डैश का ही अनुपात पूछा है तो R को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो R/R डैश बराबर 25/1 या फिर 25। तो इसका अनुपात क्या आएगा, 25 आएगा। आंसर नंबर डी, कितना, 25। यही आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। देखो पहला है I²R, दूसरा IR², तीसरा VI और D V²R। तो देखो बच्चे
हमारे पास जो विद्युत शक्ति को निरूपित करने के 3 फॉर्मूले होते हैं, वो कौन कौन से हैं? I²R, दूसरा होता है V²R, आपने पढ़े होंगे, और तीसरा होता है VI। और इन तीनों में से जो फॉर्मूला इसमें मैच नहीं कर रहा है वही क्या है? वही विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो आंसर नंबर बी, यानी कि IR², ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा, तो ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? तो देखो बच्चे, कितनी होती है? B1 हमें दिया है 220 वोल्ट, और P1 दिया है जो विद्युत शक्ति है 100 वाट की। ठीक है, V2 हमें 110 दिया है, जो दूसरा है उसे हम मान लेंगे 110 वोल्ट। हमें P2 यानी दूसरे की जो विद्युत शक्ति है वो बतानी है। ठीक है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है P बराबर B²R। ठीक है ना, P बराबर B²R। अब इसमें 1 वाले को रख लो, यानी कि P1 बराबर V1 का स्क्वायर R आ गया, प्रतिरोधक R आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, R इधर पहुंचा दो, R बराबर V1 का स्क्वायर अपॉन P1। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसे। अब देखते हैं दूसरा। अब P2 का निकालो। P2 बराबर भी क्या होगा? V2 का स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो इसका भी R निकालेंगे तो R बराबर V2 का स्क्वायर अपॉन P2, इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 2। दोनों का R बराबर है तो दोनों समीकरण को समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा? V1 का स्क्वायर अपॉन P1 बराबर V2 का स्क्वायर अपॉन P2, यही तो आया। यहाँ से देखो V1 के जो वैल्यू है कितनी है? 220 वोल्ट का स्क्वायर है, तो 220 गुणा 220, और P1 कितना है? 100 वाट। और देखो आगे V2 कितना है? 110 गुणा 110। ठीक है, P2 हमें निकालना है, यानी दूसरे वाले की विद्युत शक्ति निकालनी है। 110 से 2 बार गया ये, इस 110 से ये 2 बार गया। ठीक है, P2 इधर ले जाओ, 100 का इधर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4 नीचे आ जाएगा। तो देखो P2 बराबर 100/4, और 4 से 100 को काटेंगे तो P2 यानी विद्युत जो शक्ति आएगी आपकी कितनी आएगी? 25 वाट। कितनी आई? 25 वाट। ठीक है, यही प्यारा सा आपका आंसर है। अब देखो भैया, प्रश्न नंबर 4। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? देखिए इस प्रश्न को। माना प्रत्येक तार का प्रतिरोध R है। कितना है? R है। तो पहले उसको किस में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में देखो भैया, श्रेणी क्रम में जो दोनों प्रतिरोध हैं लगाएंगे, कैसे लगेंगे? ऐसे लगेंगे, एक ये लग गया और एक ये लग गया। दोनों ही का क्या है? R है, इसका भी R और इसका भी R। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो R
तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है R1 प्लस R2। दो हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो R1 कितना है R और R2 कितना है, ये भी कितना है R, ये हो गया 2R। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक आया RS वो कितना आया हमारा 2R आया। अब इसको देखेंगे ऊष्मा, ठीक है ना, इसमें देखेंगे ऊष्माओं का जो फॉर्मूला होता है इसका HS बराबर वो होता है V स्क्वायर T अपॉन R, ये होता है ना। तो R कितना है हमारा 2R है, तो HS कितना आ जाएगा V स्क्वायर T 2R। तो श्रेणी क्रम में ऊष्मा की जो इक्वेशन बन के आई हमारी कितनी आई V स्क्वायर T अपॉन 2R। ठीक है, आगे देखो। अब देखते हैं पाशर्व क्रम में क्या होती है। अब इन दोनों को किस में जोड़ दिया भैया, ये कोई तार है यहाँ ये जोड़ दिए हैं, अब पाशर्व क्रम में जोड़ेंगे ऐसे। ये दोनों, इसका R और इसका भी R। तो पाशर्व क्रम में जो तुल्य प्रतिरोधक होता है RP वो होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो भैया 1/RP बराबर R1 कितना है R है और R2 कितना है ये भी R है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 2/R और RP जो निकल के आया हमारा ये उल्टा हो जाएगा, ये भी R/2। ठीक है, इसके बाद इसकी भी जो ऊष्मा में जो इसका समीकरण है वो देखेंगे, वो कितना आएगा, वो भी ऐसे ही HP मानेंगे उससे, वो भी कितना V स्क्वायर T अपॉन R, और इसका R कितना है भैया R/2 है, तो V स्क्वायर T अपॉन R/2। और ये 2 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2V स्क्वायर T अपॉन R। तो HP ये आ गया निकल के। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है ना। श्रेणी क्रम और पाशर्व क्रम में ऊष्माओं का अनुपात पूछ रहा है। तो ये श्रेणी क्रम, ये पाशर्व क्रम। तो श्रेणी क्रम में ऊष्मा क्या निकल के आई थी हमारी V स्क्वायर T अपॉन 2R, और पाशर्व क्रम में कितनी निकल के आई है 2V स्क्वायर T अपॉन R। तो भैया इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका यहाँ, तो यहाँ से सीधे कट रहे हैं, इससे ये सीधा गया, R से ये R गया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो HS अपॉन HP जो है वो आया 1/4, यानी इन दोनों का जो अनुपात आया वो क्या आया 1/4। HS अनुपात HP कितना गया 1/4, 1/4, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो देखिए वोल्ट मीटर को हम किसी परिपथ में विभवांतर मापने के लिए कैसे संयोजित करते हैं, देखते हैं अभी हैं। तो देखो भैया पहले विद्युत परिपथ बनाते हैं हम अपना। यहाँ कोई ये प्रतिरोधक है ना, इसको ये एमीटर है हमारा, और यहाँ कोई बैटरी लगी है, और ये आपका बन गया सर विद्युत परिपथ। क्या बना विद्युत परिपथ, ये R है। तो हम हमेशा जो विभवांतर है वोल्ट मीटर है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा हम लगाते हैं उसे पाशर्व क्रम यानी कि समांतर क्रम संयोजन में। कहाँ, यहाँ ऐसे प्रतिरोधक के समांतर क्रम संयोजन में या फिर पाशर्व क्रम संयोजन में लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर को पाशर्व क्रम में संयोजित
किया जाता है। कैसे किया जाता है? पाशानुक्रम में संयोजित किया जाता है। यही आपके 5वें सवाल का आंसर है। अब देखते हैं 6वां सवाल। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? तो देखिए इस सवाल को। हमारे पास तार का जो व्यास है वो है, तार का व्यास है हमारे पास 0.5 mm। तो इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है? व्यास का आधा, यानी कि जो r होगा वो क्या होगा? आधा होगा, यानी कि 0.5/2 mm है। तो क्या लिख सकते हैं इसे? इंटू 10⁻³ ये लिख सकते हैं। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं? इसको काटेंगे तो 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आपकी क्या है? रेडियस है। और क्या दिया हुआ है आपको? और हमें दिया हुआ है प्रतिरोधकता, यानी कि रो कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है जी। और क्या है हमारे पास? और हमें प्रतिरोधक दिया है 10 ओम। कितना दिया है? 10 ओम। अब पूछ रहा है तार की लंबाई कितनी होगी। तो तार की लंबाई के लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं R बराबर ρL/A, ये फॉर्मूला होता है। तो L निकालने के लिए ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो RA ρL, L का फॉर्मूला ये आ गया, लंबाई का फॉर्मूला ये आ गया। तो रखते जाओ, जैसे जैसे हमें वैल्यूएं पता है तो उनके मान रखते जाओ। तो L बराबर R कितना है? 10, A यानी कि कोई भी ऐसा, देखो भैया ये कोई तार है ना, ये इसकी क्या है? लंबाई है। तो एरिया क्या होगा? ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो अनप्रस्थ काट का ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? इसका एरिया। तो ये कैसा है? गोल है, ऐसा है ना। तो किसी गोलाकार आकृति का जो एरिया होता है कितना होता है? πr²। तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा? πr² अपॉन रो की जो वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻⁸ दी है। ठीक है, रख दो इनकी वैल्यू है। 10 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r की वैल्यू ये निकालिए 0.25 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर बटे में लिखेंगे 1.6 10⁻⁸। ठीक है, देखो आगे ये हो जाएगा 220 गुणा 25 का हो जाएगा कितना? 0.0625 इंटू, और इनका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 10⁻⁶। इसे देखो 1.6 इंटू 7 इंटू 10⁻⁸। इसको क्या लिख सकते हैं? 220। ठीक है, यहाँ से ये 2 अंक इधर ले लो तो ये आ जाएंगे गुणा 6.25। तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगी, 10⁻⁸ हो जाएगी। ठीक है, इसका और इसका क्या करा लेंगे? गुणा करा लेंगे। तो इसका गुणा कराएंगे तो ये आएगा भैया आपका 11.2 गुणा 10⁻⁸। इससे ये कट जाएगी। अब क्या करेंगे? इसका और इसका गुणा कराएंगे तो ये आएगा हमारे पास L बराबर 1375 बटे 11.2, और यहाँ से इसका जो मान निकल के आएगा, जो लंबाई निकल के आएगी वो आएगी 122.7 मीटर।
ये इसकी क्या निकल के आई, लंबाई निकल के आई। फिर प्रश्न में बोल रहा है यदि इससे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। अब देखो वो बोल रहा है 2 गुने व्यास का तार लें, तो हम जानते हैं कि जो आर है यानी प्रतिरोध है रो एल ए होता है, यानी व्यास यानी उसकी रेडियस पे फर्क आएगा, रेडियस यानी कि उसके एरिया पे फर्क आएगा, तो एरिया यानी क्षेत्रफल पे फर्क आएगा। तो क्षेत्रफल का और आर का संबंध होता है व्यतिक्रमानुपाती, यानी कि उल्टा इसका, यानी कि एरिया बढ़ेगा तो आर सीधी सी बात है घटेगा, प्रतिरोधक क्या होगा, घटेगा। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। तो इस वजह से देखो क्या होता है, अब जो नया है उसको हम मानेंगे जो घटेगा आर डैश, यानी कि आर डैश छोड़ो R1 मान लिया उसे, और R1 है रो एल, तो ये सेम रहेगा, समान रहेगा। एरिया है वो चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसे 2 गुना कर रहे हैं ना, तो ये A1 मान लो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं जो पहले वाले का इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ R1 में R था पहले, इसका डिवाइड किया, ये है रो एल A1, और जो R है उसका क्या था पहले, रो एल ए, ये था। रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ये वाला ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो R1 अपॉन R ए अपॉन A1, ये हमारे पास निकल के आया। ए अपॉन A1, ए का क्या होगा, पहले वाले का पाई आर स्क्वायर एरिया था, और A1 क्या हो जाएगा, पाई भाई व्यास 2 गुना हुआ है, तो ये उसकी रेडियस भी कितनी होगी, यानी कि त्रिज्या भी कितनी होगी, 2 गुना होगी, ठीक है ना। त्रिज्या भी उसकी कितनी होगी, 2 गुना होगी, 2r का स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से जो निकल के आएगा R1 R बटे, यहाँ आ गया आर स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये भी आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, R1 R क्या हो जाएगा, 1/4, इस R को इधर ले जाएंगे तो R1 क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 इंटू R, और पहले R की जो वैल्यू थी क्या थी हमारी, 10 थी, तो R1 का जो मान आएगा 10/4, यानी कि R1 का जो मान आया, नया जो प्रतिरोधक का मान आएगा 2.5 ओम। यही इस सवाल का आंसर है। अब देखते हैं 7वां प्रश्न, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए हैं। ये देखो ये मान दिए गए हैं, V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को। देखिए ग्राफ, फिर ये हमने एक ग्राफ खींचा और ये एक इधर खींचा, ठीक है। देखो ये y अक्ष है और ये x अक्ष मान लिया, यहाँ देते हैं B यानी कि वोल्ट, और ये है I यानी कि एम्पियर, इनके बीच में ग्राफ खींचा है। यहाँ देखो रख देते हैं, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है ना, 13 तक ये ग्राफ खींच दिया। यहाँ देखो 1 2 3 4 और ये 5 6। अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू दी है। पहली दी है 1.6, तो 1.6 कहाँ होगी भैया, यहाँ होगी कहीं, ठीक है ना। किस पर है 0.5, तो 0.5 कहाँ होगी, यहाँ होगी, तो 1.6 और 0.5, तो 1 पॉइंट यहाँ मिल गया हमें, ठीक है।
3.4 यहाँ होगी शायद, है ना। और एक कहाँ है, एक ये रही, तो एक वैल्यू हमें कहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, एक बिंदु यहाँ। अब बोल रहा है 6.7 यानी 6.7 यहाँ कहीं होगी, ठीक है ना। तो वो कहाँ पर है, 2 पे, तो 2 कहाँ है, ये रही, तो ये खींच के लाए यहाँ से 6.7 पे, यहाँ एक बिंदु ये रहा। फिर है 10.2 यानी 10.2 यहाँ होगी कहीं, 10.2 कहाँ पर है, 3 पर, तो ये रहा 3, 10.2 यहाँ 10.2, एक बिंदु यहाँ मिला। फिर है 13.2 और 13.2 शायद यहाँ मान लेते हैं, है ना। यहाँ से आगे 13 से आगे 13.2, ये किस पर है, 4 पर है, तो भैया ये 4 पर है, 13.2, एक बिंदु यहाँ मिला। तो इन बिंदुओं को सीधा सीधा क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन ये कैसी जाएगी लाइन, सीधी जाएगी, ठीक है ना। कैसी जाएगी, सीधी जाएगी। इनसे निकलने वाला क्या निकालना है, हमें प्रतिरोध निकालना है। तो हम जानते हैं R बराबर V/I होता है। क्या होता है, R बराबर V/I, और V जो लेंगे, विभव लेंगे, वो कौन सा लेंगे, इसका अंतर लेंगे। तो हमारे पास कौन सा है, 13.2 माइनस कितना था फिर लास्ट, 1.6 था, कितना था, 1.6। और ये दूसरा वाला जो है, जो करंट है, वो कौन सा है, करंट है हमारा, देखो कितना है करंट है हमारे पास 4 माइनस 0 इनिशियल यानी कि एंड का, अंतिम, और ये अंतिम, और ये शुरुआत का, ये अंतिम, ये शुरुआत का। यहाँ जो बचेगा वो बचेगा हमारा 11.6, ठीक है। और यहाँ बचेगा 3.5, पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो 116/35, और यहाँ से 35 से इसे काटेंगे तो हमारा प्रतिरोध आएगा, कितना आएगा भैया, प्रतिरोध 3.3 ओम आएगा। कितना आएगा, 3.3 ओम आएगा। यही इसका आंसर है। तो दोस्तों अब देखते हैं 8वां सवाल। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। देखते हैं 8वां सवाल। हमारे पास क्या है, हमारे पास विभव दिया है V बराबर 12 वोल्ट, ठीक है, और करंट दिया है विद्युत धारा 2.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे, 2.5 गुणा 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। निकालना है हमें प्रतिरोध, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या आएगा भैया, ओम के नियम से क्या था, B बराबर IR, यही था। तो R बराबर क्या हो जाएगा, B/I, ये हो जाएगा। तो क्या निकालना है, R ही निकालना है। तो B कितना है, 12 वोल्ट, I कितना है, 2.5 गुणे 10⁻³ ये कितना हो जाएगा, 12/2.5 गुणे 10⁻³। तो यहाँ से निकल के आएगा, देखो यहाँ से निकल के आएगा, इससे काटेंगे 4.8 गुणा 10⁻³ ओम, ये निकल के आया R बराबर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 4.8 गुणा 4.8 गुणा किलो ओम, किलो ओम भी इसे बोल सकते हैं, नहीं तो इतना भी आप लिख सकते हो। यही आपका आंसर है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न।
9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो देखिए इस सवाल को, तो देखिए सभी प्रतिरोधकों को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और इसको एक बैटरी से जोड़ेंगे जो कि आपकी 9 ओम की बैटरी है। 9 वोल्ट की जो बैटरी है इससे इसको जोड़ दिया। ये 0.2 ओम है, ये 0.3 ओम है, ये 0.4 ओम है, ये 0.5 ओम है और ये 12 ओम है। अब निकालना है इसका श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक क्या होगा? देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर एस बराबर जितने प्रतिरोधक हैं सभी को क्या कर देते हैं हम, योग कर देते हैं सभी का। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 5 हैं, तो प्लस R4 प्लस R5। R1 कितना है भैया 0.2, R2 0.3, R3 0.4 और R4 0.5 और R4 है 12 ओम। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 13.4 ओम, यानी कि RS जो R तुल्य जो प्रतिरोधक है हमें मिला है 13.4 ओम। ठीक है, अब पूछ रहा है वो कि 12 ओम के जो प्रतिरोधक है उससे विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधक होते हैं सभी में जो विद्युत धारा होती है समान प्रवाहित होती है, तो इसलिए हम निकालेंगे विद्युत धारा। पहले हमारे पास विभव है कितना है, V बराबर 9 वोल्ट और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है हमारे पास 13.4 ओम। तो विद्युत धारा निकाल सकते हैं कैसे, V बराबर IR होता है, तो I बराबर हो जाएगा B/R और B कितना है 9 वोल्ट और R कितना है हमारा 13.4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये हो जाएगा ऊपर 90.134 और इसको काट के हमें जो आंसर आएगा वो आएगा 0.67 एम्पियर। तो हमें जो करंट मिला वो मिला 0.67 एम्पियर। ठीक है जी, तो सभी में जो विद्युत धारा होती है समान बहती है, श्रेणी क्रम में है। तो 12 ओम के प्रतिरोधक में ये वाला जो 12 ओम का प्रतिरोधक है इसमें भी कितनी बहेगी 0.67 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे 12 ओम के प्रतिरोधक से 0.67 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यही आपका बड़ा ही प्यारा सा आंसर